हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AR एजुकेशन के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के थ्योरम को देखेंगे। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.4 के थ्योरम को देखेंगे और उसके बाद हम साधित प्रश्न को बनाएंगे तथा जो पुनः हम पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। और जो थ्योरम हम अभी भी जो पढ़ने जा रहे हैं वह जो सूत्र कैसे निकला है, उस फार्मूला को कैसे बनाया गया है, वह टोटल हम अभी बनाएंगे तथा समझेंगे। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट पर सबसे पहली बात तो हम जो पहला लेक्चर जो हम देखे थे उसमें क्या था, जैसे एक त्रिभुज रहता था और इस त्रिभुज में क्या था, लंबकर्ण आधार के बेसिस पर हम फार्मूला को देखे थे और उसके हम फार्मूला से हम क्वेश्चन को बनाए थे। जैसे त्रिभुज ABC है जिसमें B हमारा समकोण है, तो इसमें हमारा B जो समकोण होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। जो खड़ा होता है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे जो बच जाता है वो हमारा होता है बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या चीज़ हो गया, बेस। इसी आधार पर हम फार्मूला को देखे थे तथा उससे हम टोटल क्वेश्चन आंसर को सोल्व किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें भी इसी का अपनाएंगे तरीका, लेकिन जो हमारा फार्मूला होगा ना वह अलग निकलेगा। जैसे पहला हमारा देखिएगा, पहला देखिएगा क्या चीज़ होता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, मान लीजिए कि थीटा यहाँ पर हमारा है, तो P बाई एच का स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा का B बाई एच का स्क्वायर बराबर में इसको करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर बट्टा में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा हो जाएगा लॉस P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। अच्छा, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या चीज़ हो जाएगा, AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर, यानी कि एच के स्क्वायर बट्टा में एच के स्क्वायर। एच के स्क्वायर खत्म हो गया, कितना हो गया 1। यही हमारा था RHS। तो पहला फार्मूला जो हमारा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, 1 होता है। फर्स्ट फार्मूला हमारा यही हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज़ हो गया 1। यह था एक फार्मूला। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिएगा, अगर इसको सिद्ध करने के लिए कहा गया यानी कि प्रूव कीजिए कैसे बनता है, तो यही लंब और आधार इसी माध्यम से, यानी कि लंब बाई कर्ण और आधार बाई कर्ण, जो इसका फार्मूला लिखेंगे और उसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक आ जाता है। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो यह 1 रहेगा और ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है जो बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह हमारा हो गया दूसरा। तीसरा में अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या चीज़ हो जाएगा 1 और माइनस में ये चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 फार्मूला। उसके बाद का देखिएगा सॉल्यूशन। यह तो था जो कि हम लंब और कर्ण से हम निकाल दिए हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, हम सब में एक एक करके हम भाग देंगे। यानी कि देखिएगा ज़रा, इसमें अब क्या करेंगे, जैसे फार्मूला आपको पाइथागोरस प्रमेय में क्या चीज़ कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपका क्या चीज़ कहता है कि AB का स्क्वायर यानी कि AB बटा AC, अच्छा देख लीजिए, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर जो होता है वह हमारा AC के स्क्वायर से बराबर होता है। होता कि नहीं होता है, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC का स्क्वायर का होता है बराबर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, AB के स्क्वायर में हम एक एक करके टोटल से भाग देंगे। इससे पहले हम जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से निकाले थे, तो परपेंडिकुलर हमारा A बाई B था, सॉरी AB था, AB, और हाइपोटेनस हमारा AC था। तो AC से हम भाग दे के सब में हम निकाले थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, BC से हम भाग देंगे, यानी कि AB के स्क्वायर में हम क्या चीज़ से भाग दे रहे हैं, BC के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। प्लस में BC के स्क्वायर को रहने देते हैं, इसमें भी हम BC के स्क्वायर से भाग देंगे, बराबर में AC के स्क्वायर में भी हम BC के स्क्वायर से भाग देंगे हम। ठीक है, इसको हम एक साइड में लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर है तो AB बटा में BC का स्क्वायर प्लस में BC बटा में BC का स्क्वायर प्लस में, सॉरी बराबर यहाँ पर है AC बटा में BC का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं।
BC से BC कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। अच्छा देखिए AB बटा BC, यानी कि AB हमारा हो गया लंब और BC हमारा हो गया आधार। तो लंब बाई आधार क्या चीज़ होता है, लंब बाई आधार हमारा होता है tan स्क्वायर। क्या चीज़ होता है, tan स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, प्लस में यह हमारा क्या चीज़ हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बराबर में या फिर 1 स्क्वायर ही ले लीजिए, और AC बटा में BC यानी कि कर्ण बटा में आधार हमारा क्या चीज़ होता है सेक, तो सेक का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा चौथा फार्मूला हो गया, इसको ठीक से लिख देते हैं आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह हमारा हो गया चौथा फार्मूला। पांचवा फार्मूला देखिएगा, अब इसी से हम पांचवा निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे। जब tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सेक उस साइड है तो सेक स्क्वायर थीटा रहेगा ही, सेक स्क्वायर थीटा रहेगा ही, और यह जो प्लस में 1 है वह हमारा क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा फार्मूला। छठा फार्मूला अब क्या हो सकता है, छठा फार्मूला ये हो सकता है, हम ले सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर में ये जो हमारा प्लस में 1 है जो उस साइड जाएगा तो हमारा में हो जाएगा -1 हो जाएगा। अच्छा -1 रखने में सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें हम माइनस से भाग दे रहे हैं। तो जब हम माइनस से भाग देंगे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में चला आएगा। तो इसको हम आगे लिख देते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो गया छठा नंबर फार्मूला। इतना समझ में आया है। जैसे अब हम क्या किए, इसमें BC से भाग दे दिए हैं, AC से भाग दिए थे, कर्ण वाला दिए थे। अब हम क्या करते हैं, AB से भाग देते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर से हम भाग देते हैं। तो उसमें भी हम भाग देंगे तो कोई न कोई फार्मूला निकलेगा ही, क्योंकि इसी सब से हमारा जो त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला अभी तक निकला है, 11th का हो, 12th का हो, या फिर कंपटीशन का जो भी फार्मूला निकलता है, इसी छोटा छोटा फार्मूला से निकलता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हम परपेंडिकुलर से भाग देते हैं। तो देखिएगा ज़रा, हमारा ये सब तो रहेगा ही, देखिए ये सब रहेगा ही, बस इसमें हम परपेंडिकुलर यानी कि A बाई B से भाग देंगे, A बाई B से भाग देते हैं। देखिएगा ज़रा, जैसे हमारा AB बाई AB लिखेंगे तो AB बटा AB के स्क्वायर लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर AB से भाग दे रहे हैं, प्लस में BC बटा AB का स्क्वायर बराबर AC बटा में AB का स्क्वायर। दे सकते नहीं दे सकते हैं, AB से AB हुआ खत्म, कितना बच गया, 1 का स्क्वायर, प्लस में BC बटा AB। BC बटा AB किसका फार्मूला हो रहा है, यानी कि आधार बटा लंब हमारा होता है कॉट का, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में AC हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, AB क्या चीज़ है, लंब है, यानी कि कर्ण बाई लंब क्या चीज़ होता है, कर्ण बाई लंब कौशिक का होता है, यानी कि कौशिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कौशिक स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया 7वां नंबर फार्मूला, यानी कि पूछेगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज़ होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 8वां नंबर में क्या हो जाएगा, इसी को तोड़ेंगे, इस कॉट को रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में इस कौशिक स्क्वायर थीटा में से हम इस +1 को उस साइड कर देंगे तो -1। यह हमारा क्या चीज़ हो गया, 8वां नंबर फार्मूला। क्या चीज़ हो गया, 8वां नंबर फार्मूला। 9वां नंबर में क्या होगा जान, 9वां नंबर में क्या होगा, अब हम इस कॉट स्क्वायर थीटा को इसको इस मुँह करेंगे, यानी कि यह हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कर देंगे, कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर में प्लस जो है 1 इसको उस साइड कर देंगे तो -1। देखिए फिर वही बात हो गया, इससे पहले बात माइनस वाला आ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो यह हमारा प्लस में चला जाएगा, यानी कि कौशिक स्क्वायर थीटा, और ये हमारा माइनस में चल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यह हमारा हो गया 9वां फार्मूला। बस
8.4 में इतना ही फार्मूला का उपयोग होगा। अब पिछला फार्मूला का ये यानी कि ये 9 फार्मूला का उपयोग करके हम प्रश्नावली 8.4 के टोटल साधित प्रश्न बनाएंगे और टोटल हम प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। हालांकि पीछे का जो फार्मूला है वह भी आपको काम देगा। इसको बनाने का तरीका हम बना दिए हैं। बाद बाकी कोई भी पूछता है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, तो आराम से बता सकते हैं। यानी कि पहले लंब को क्या करेंगे हम कर्ण से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लिख लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय लिखने के बाद एक एक करके हम लंब, आधार और कर्ण से हम भाग दे देंगे। तो जब हम लंब, आधार और कर्ण से भाग देंगे तो यही जितना हमारा 9 फार्मूला निकला है ना वो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, साधित को बनाना स्टार्ट करते हैं और साधित को देखिएगा और बनाइएगा। NCERT 8.4 का साधित प्रश्न 8.4 के बना रहे हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन जो है 12 नंबर, एक से देखिए, बेसी 12 ना देखना है। पहला हमारा करा है अनुपातों cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। कोई बात नहीं, आपको बगल में शो कर रहा होगा, ना कर रहा होगा, देखिए यहाँ लिखे देते हैं। अनुपात cos A tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। कोई हाथी घोड़ा सवाल नहीं है, एकदम आसान सवाल है। पहले सवाल को समझ लीजिए क्या चीज़ कह रहा है। देखिए cos A tan A और sec A, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये cos A tan A और sec A, ये नज़र नहीं आना चाहिए, हमको sin A नज़र आना चाहिए। इसको इस प्रकार चेंज करेंगे कि हमको cos A को sin A में चेंज कर देना चाहिए। तो देखिएगा, इससे अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले हम क्या बताए थे, एक फार्मूला हम बताए थे। क्या होता है इसका सॉल्यूशन में देखिएगा क्या होता है। चूंकि साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A बराबर क्या चीज़ होता है 1, हमको किसको लाना है cos A को, तो cos स्क्वायर A बराबर 1 आई प्लस उसमें चला जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर A। अब देखिए, अच्छा इस cos A सीधे लाना है, cos स्क्वायर में न लाना है। तो क्या करते हैं, cos A जब सोल्व करेंगे तो स्क्वायर चला जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर A हमारा चला आया, यानी कि कॉस जो है साइन के पद में चला आया। यानी कि हम इसको इस प्रकार चेंज करेंगे कि वह नज़र नहीं आना चाहिए, साइन बस नज़र आना चाहिए। साइन और कुछ और भी हो सकता है लेकिन ये नज़र नहीं आना चाहिए। आप देखिए tan A का, tan स्क्वायर A को कैसे चेंज करेंगे। tan स्क्वायर A को चेंज करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो इसे जस्ट हम पीछे बताए हैं। tan स्क्वायर A के लिए क्या करेंगे, tan स्क्वायर A के लिए देखिए tan को हम लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर A का फार्मूला क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A बट्टा में कॉस स्क्वायर A। हमको किसके पद में लाना है, बस साइन स्क्वायर A के, तो कॉस स्क्वायर A को चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर A का फार्मूला अब ये लिखे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। यह भी हमारा क्या हो गया, tan जो है साइन स्क्वायर A के पदों में व्यक्त हो गया। अब हमारा sec A का भी एकदम आसान है। sec A को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस, आराम से लिख सकते, उल्टा होता है 8.3 में बताए थे। और कॉस A को हम लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, बस हो गया, उसी के पदों में व्यक्त हो गया। तो ये था हमारा 1 का साधित। अब देखिएगा हमारा 2 यानी कि 13 नंबर साधित। 13 नंबर में क्या चीज़ कह रहा है, 13 नंबर में आपको कह रहा है तेरह नंबर में क्या चीज़ कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि सेक A 1 माइनस साइन A और सेक A प्लस tan A बराबर में 1। हमारा यह LHS और यह RHS, पहले LHS को एक साइड लिखेंगे और LHS को जब सोल्व करेंगे तो हमारा RHS आना चाहिए। देखिएगा ज़रा, हमारा LHS में क्या चीज़ है, सेक A 1 माइनस साइन A
सेक ए प्लस में tan ए बराबर में 1। सॉरी इसको छोड़िए, इसको सोल्व करना है। ये तो सोल्व करने के लिए आसानी से सोल्व हो जाएगा, लेकिन देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक ए को इसमें, तो सेक ए माइनस में सेक ए इंटू में साइन ए हो गया, और इसको ऐसा ही रहने देते हैं, सेक ए प्लस में tan ए। सेक ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos ए लिख सकते हैं, माइनस में इसको भी 1/cos ए इंटू साइन ए। ठीक है। अच्छा, एक हमको नज़र आया है, इसको सेक ए को हम रहने देते सेक ए ही, इसको हम सेक ए ही रहने देते हैं, और बस इसको चेंज करते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, सेक ए प्लस में tan ए। अब देखिए सेक ए को सेक ए रहने देंगे माइनस, साइन बटा कॉस क्या चीज़ होता है, tan होता है, तो tan ए हो जाएगा। ये हमारा सेक ए प्लस में tan ए। नज़र में आ रहा है कुछ, a माइनस बी या a प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या चीज़ होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर ए। नज़र में आया, जस्ट फार्मूला बताए हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर में क्या चीज़ होता है, 1 होता है, जो हमारा क्या चीज़ है, RHS है। समझ में आया? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए 14 नंबर देखिए, सिद्ध करने वाला में आपको जो लाना है उस आधार पे आपको बनाना होगा, तभी बनेगा। अब ऐसा नहीं कि तुक्का मार के बनाने लगे। जैसे हम देखें सेक ए को जब मल्टीप्लाई किए तो नज़र में आ गया, देखिए यहाँ पर सेक ए प्लस tan ए था, तभी ना ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बना है। तो नज़र में रहना चाहिए कि कौन फार्मूला आपके सामने में आ रहा है, और जो फार्मूला आपके सामने में आएगा धड़क्का लगा देना है। ठीक है। तो देखिए अब 14 नंबर क्या चीज़ कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटा में cot a प्लस cos a बराबर में cosec a माइनस में 1 बटा में cosec a प्लस में 1। देख के तो डर लग रहा है, कैसे लाएंगे, पर नज़र में कुछ आ रहा है। देखिए क्या फार्मूला बन सकता है, cot a लिखा हुआ है, फार्मूला आता है ना cot a का, उसी पर बैठाएंगे। सबसे पहले LHS लिखेंगे, LHS में क्या चीज़ दिया गया है, cot a माइनस में cos a बटा में cot a प्लस में cos a। ठीक है। cot a को हम लिख सकते हैं cos a बटा में sin a माइनस में cos a बटा में, इसको भी लिख सकते हैं cos a बटा में sin a प्लस में cos a। देखिए cos a कॉमन है, ले लेते हैं, तो cos a कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 बटा में sin a माइनस में 1, और बटा में इनमें cos a कॉमन लेंगे तो 1 बटा में sin a प्लस में 1। अब क्या करते हैं, cos a से cos a कर देंगे ख़त्म। तो नज़र में आ रहा है 1 बटा sin a किसके बराबर होता है, तो cosec a के, तो cosec a माइनस में 1 और बटा में ये हो जाएगा cosec a प्लस में 1, जो कि हमारा क्या चीज़ है, RHS है। समझ में आया? ये था हमारा 3 नंबर, ये था टोटल साधित जो कि अभी बनाया है। तो उम्मीद करता है आपको साधित समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आएंगे तो प्रश्नावली बनाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।